तुमने जो दादी के साथ किया है वो तो मुझे पता चल गया। मेरी अम्मी को बता रही थी ना तुम उस दिन, रिकॉर्ड कर लिया था मैंने। क्या सोच रहे अरमान? अम्मी, बैरिस्टर साहब की कॉल आई थी। वो कह रहे थे कि राहा से कहना सैफ साहब की विल पे नजर मार ले। हाँ तो इसमें क्या मसला है भाई? नाना ने अपनी नवासी के लिए कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। मसला ये है, वो विल मैंने बतूल को दे दी है। बतूल को? तुम अदील साहब के घर गए थे? नहीं, घर नहीं, ऑफिस गया था, वहां ही दे दी थी जरीन के सामने। तो बतूल से कह दो। कह तो दूं, लेकिन पता नहीं जरीन उसके साथ कोई बुरा सलूक ना करे। क्या मतलब? दरअसल अभी कुछ दिन पहले मैं और जुबैर रेस्टोरेंट गए थे, तो हमें वो दोनों वहाँ नज़र आ गए। तो मैंने बतूल से सलाम दुआ कर ली। अब पता नहीं जरीन को क्या लगा और खड़ा हुआ गुस्से में उसने हाथ पकड़ा बतूल का, मेरे सामने लेके उसे बाहर निकल गया रेस्टोरेंट से। तो उस दिन के बाद से मैं थोड़ा कंसर्न हूँ बतूल के लिए। ये तुमने क्या किया अरमान? अगर तुमने उसका रवैया देख लिया था तो तुम्हें विल बतूल के हवाले नहीं करनी चाहिए थी। पता नहीं उस फिल्म में क्या लिखा है क्या नहीं, लेकिन एक बात मैं अच्छे से जानती हूँ, सैफ साहब किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सकते। हाँ, तुम्हारी बात सुनने के बाद मुझे अंदाजा हो रहा है कि बतूल अपने शौहर का साथ देने के लिए कुछ भी कर जाएगी। अब अगर कहीं से तुम्हें उस विल की कॉपी मिल सकती है तो तुम वो फौरन राहा को दे दो, और हो सकता है इसी से राहा का दिल बदल जाए तुमसे। अरे वाह अम्मी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। आपने मेरा मसला ही हल कर दिया। आखिर माँ किसकी हूं? अब ज्यादा बातें मत करो, ये काम जल्द से जल्द कर लेना। और एक बात हमेशा याद रखना बेटा, जो लोग तुम्हारी कदर नहीं करते न, उनके सामने तुम सोने के भी बनकर आ जाओ, वो कभी तुम्हारी कदर नहीं करेंगे। और जो लोग तुम्हारे हकीकत में कदरदान है, उन्हें तुम्हारी इस अफसरी से, तुम्हारी पावर से कोई सरोकार नहीं है। इसलिए बेटा अपने अफसर होने का रोब और अपनी पावर का सही इस्तेमाल सही जगह पे करो, समझे? बतूल। जी बाबा। क्या कर रही हो? आपके हाथ दबा रही थी बाबा। मेरे हाथ यहाँ है। पागल हो गई हूँ मैं। मेरी बेटी को लगता है कि मैं उसकी आंखों से उसका दर्द नहीं समझ सकता। तुम्हारे जी बाबा। हाथ पे क्या हुआ है? ये वो दीवार पे ना मेरा हाथ लग गया था अंधेरे में, पता ही नहीं चला, बट अब ठीक हो गया। जरियून ने अरे वाह अदील, तुम तो बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हो। जी मामा, और सबसे पहले मेरा नाम लिया है बाबा ने। तो बहुत अच्छी बात है।
इसका मतलब है वॉक के साथ साथ स्पीच भी अच्छी होती जा रही है। तुम्हारी रिपोर्ट्स आ गई हैं, पढ़ के सुनाओ। देखा? मैं कुछ भी कर लूं, मुझसे नहीं बात करनी, बस बाकी सबसे कर लोगे। ये लोग तो तुम ही बताना क्या लिखा हुआ है। जा रही हूँ। आप ही ना जान के करते हैं ना, जानते हैं ना वो कितना परेशान होती हैं आपके बालों में। क्या करें, मैं देख के बताती हूँ फाइल में लिखा क्या है। पापा ये तो बहुत अच्छी रिपोर्ट है, सब बिल्कुल ओके है। मैं वो मैं फोन ले। बतूल बेटा अब आप ही जाओ, कहाँ हो तुम? मामा बुला रहे हैं, आप ही की शिकायत करनी होगी मुझसे। जाओ सुन लो। अच्छा आप जान के तंग मत क्या करें मामा को। अच्छा कोई मौका जान नहीं देते आप। किसने किसको तंग किया है ये तो वक्त ही बता सकता है। देख लिया अपने बाप को, जितना मर्जी इसका ख्याल रखूं इसका गुस्सा ही नहीं खत्म होता। ऐसी बात नहीं है मामा, वो बस बात करते हुए थक जाते हैं। बस कर दो, मेरी बारी आती है तो थक जाते हैं, बाकी तो सबसे बात कर लेता है। नबील क्या कह रहा था ज़रीन के बारे में? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बात कर। देखो बेटा, मेरी और तुम्हारे बाप की जितनी मर्जी लड़ाई हो जाए, तुमने कभी भी उसे अपने और ज़रीन के बारे में कुछ भी नहीं बताना। खास तौर पे ये कि तुम्हारे शौहर ने तुम पर हाथ उठाया है। तुम्हारे बाप ने ना तुम्हें बहुत लाडों से पाला है, उसे ये बात नहीं पता चलनी चाहिए। क्या बात है तुम्हारी बतूल, और कितनी बेइज्जती कराओगी मेरी? क्या बातें कर रही हो? जुल्म करता हूं तुम पे बहुत।